सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्रा नदी में डूबे तीनों बच्चों के शव हुए बरामद। पीएससी और एसडीआरएफ की टीम डूबे बच्चों की कर रही थी तलाश। 2 दिन पहले हुआ था हादसा। खुटार थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी। बीती रात चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरों ने नकदी और लाखों के आभूषण किए चोरी। पुलिस कर रही मामले में जांच। आगामी त्योहारों को लेकर डीएम ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। आपसी मेलजोल के साथ त्योहार मनाने की अपील की। डीएम बोले, मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों को तत्काल कराया जाए बंद। और तिलहर के रमापुर दक्षिणी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर खड़ी यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का ग्राम प्रधान पर लगा आरोप। ग्रामीणों ने एसडीएम को दी शिकायत। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ककरा कलां के पास गर्रा नदी में डूबे तीनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नदी में नहाने गए 3 बच्चे अचानक डूब गए थे। इसके बाद पीएससी और एसडीआरएफ की टीम लगातार डूबे हुए बच्चों की तलाश कर रही थी। वहीं कल एक बच्चे का शव बरामद हुआ था, तो वहीं आज बाकी 2 और बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। बच्चों के शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस हादसे के बाद जिलाधिकारी ने तीनों बच्चों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। खुटार थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। तिकुनिया चौराहे पर रहने वाले राधेश्याम देवल और मोहल्ला कोट में रहने वाले राजू मिश्रा के मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां चोरों ने दोनों घरों में मकान के ताले तोड़कर घर में रखी हुई नकदी और लाखों रुपए की कीमत के आभूषण चोरी कर लिए। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तिलहर तहसील के रमापुर दक्षिणी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का ग्राम प्रधान पर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आज उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर बताया कि गांव में खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर करीब 40 साल पुराने यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े थे। वहीं आज ग्राम प्रधान ने सभी के पेड़ों को कटवा लिया है। इस मामले में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जाँच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिंधौली थाना क्षेत्र में पुआया रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बैलगाड़ी चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमुनिया गांव का रहने वाला उस्मान कल शाम करीब 5 बजे बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। इसी दौरान उसकी बैलगाड़ी में किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बैलगाड़ी चालक उस्मान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रौजा थाना क्षेत्र के सिसुआ गांव में एक युवक ने अपने गले पर ब्लेड मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सिसुआ गांव के रहने वाले रामू का अपनी मां से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात से नाराज होकर युवक ने अपने गले पर ब्लेड मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में परिजन रामू को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहाँ उसका इलाज चल रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था। यहां धर्मगुरुओं ने समस्याओं और सुझावों को साझा किया। जिलाधिकारी ने मंदिरों के आसपास साफ सफाई और चूना छिड़काव सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ढीले विद्युत तार सही कराए जाएं और मंदिरों के सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह संचालित रहें और कैमरों का व्यू जरूर चेक कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास संचालित मीट की दुकानों को तत्काल बंद कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अलविदा और ईद उल फितर के दृष्टिगत ईद की नमाज से पहले प्रतिबंधित पशुओं को अभियान चलाकर पकड़ा जाए। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आगामी त्योहार आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ मनाएं, साथ ही शांति व्यवस्था भी बनाए रखें। तिलहर थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर लगने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुलामखेड़ा गांव का रहने वाला दयाराम कल भेदपुर गांव में दावत खाने जा रहा था। इसी दौरान भेदपुरा गांव के पास ही तेज रफ्तार बाइक चालक ने पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दयाराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना कटरा पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरेली जनपद के रहने वाले इमरान हुसैन और इरफान को गिरफ्तार किया है। दोनों ही अभियुक्तों के पास से 315 बोर के 2 नाजायज तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को हुल्लास नगला पुल के पास से गिरफ्तार किया, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। पुआया के दिवरिया स्थित दशमेश एकेडमी में आज परीक्षाफल वितरित किया गया। यहां विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा गुरसीरत कौर, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कीर्ति त्रिपाठी, आकृति मिश्रा और तृतीय स्थान पाने वाली रिया राठौर, विहान मिश्रा को मेडल पहनाकर और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक बलदेव सिंह महरोक ने कहा कि हमारे बच्चे वास्तविक संपत्ति हैं, उन्हें वास्तव में उन चीज़ों की जरूरत नहीं है जो पैसों से खरीदी जा सकती है। उन्हें केवल एक सतर्क आंख, एक दोस्ताना दृष्टिकोण, एक स्नेही परिवार की आवश्यकता है, जिसे केवल हम लोग प्रदान कर सकते हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम और उससे बचाव के लिए लगातार पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज साइबर पुलिस टीम द्वारा स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और बैंकों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने मोबाइल पर आए हुए OTP को साझा ना करें और अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। साथ ही बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अनजान नंबर से फ़ोन करता है तो इसकी शिकायत तुरंत अपने नज़दीकी थाने में दर्ज कराएं। देश भर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी नेता आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने, OCF का निगमीकरण रोकने और OCF फैक्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर दिए जाने की मांग को लेकर एक खास बैठक की। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी नेता ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से सरकार को पुरानी पेंशन लागू करके 1 पेंशन का भी नारा देना चाहिए। उन्होंने अपनी तमाम और मांगों को लेकर भी रणनीति तैयार की और कहा कि उनकी पुरानी पेंशन बहाली और निगमीकरण रोकने की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो वह एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता समिति के अध्यक्ष राम सिंह के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ज्ञापन देते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीट खाली होने के बाद भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रवेश दिलाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ DM कंपाउंड स्थित EVM और VVPAT वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में रखी EVM, BU, CU और VVPAT की सुरक्षा मानकों को परखा और गोदाम में DDT का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने CCTV कैमरों को भी चेक किया जो सुचारू रूप से संचालित पाए गए। नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने आज निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि CM ग्रिड योजना के तहत महानगर के अहमद उल्ला शाह पार्क से तेल टंकी तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यहां आज नगर आयुक्त ने निर्माण कार्य की स्थिति को देखा। नगर आयुक्त ने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा है कि निर्माण कार्य को तय सीमा में पूरा कर लिया जाए। विधान परिषद सदस्य बहोरन लाल मौर्य आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वह उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषयों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान यातायात शाखा, साइबर शाखा, मिशन शक्ति, वुमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 द्वारा अपने अपने शाखाओं से संबंधित कार्यों और नए कानून के विषय में जानकारी दी गई।